जय हिंद साथियों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज 13 अप्रैल है। 13 अप्रैल का हम करंट अफेयर लेकर के आए हैं, जिसमें 15 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे और 5 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के होंगे। लास्ट में एक प्रश्न पूछेंगे, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज का सुविचार है, चलते सैकड़ों हैं परंतु लोभ, लालच और प्रलोभन की वजह से लक्ष्य तक एक ही इंसान बड़ी मुश्किल से पहुंच पाता। सही बात है दोस्तों। काम करने वाले व्यक्ति हमेशा 100% होते हैं, ठीक है ना। काम करने वाले 100% होते हैं, लेकिन 100% में 3% जो होते हैं वो रेगुलर होते हैं, और 97% लोग जो क्या होते हैं, बीच में काम को छोड़ के भाग जाते हैं। और यही 97% लोग हमेशा 3% लोगों की गुलामी करते हैं। यानी कि सफलता कितने लोगों की मिलती है? सिर्फ 3 लोगों की मिलती है। उसके पीछे कारण ये है कि यही 3 लोग थे जो है बिना लालच के, बिना भय के, बिना डर के ये अपने लक्ष्य तक पहुंचे रहते हैं। और यह लोग 97% जो होते हैं लालच, लोभ और प्रलोभन के चक्कर में क्या होते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं। और जो जिंदगी भर 3% लोग क्या करते हैं, गुलामी और जी हजूरी करते हैं। अब निर्णय आपको लेना है कि आपको 3% में आना है कि 97% में आना है। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के साथ देश भागीदारी ढांचे पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है? तो दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, मॉरिशस, दक्षिणी सूडान। तो कौन बना है यह? मॉरिशस बना है। बात आती है मॉरिशस की। मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस है, और मुद्रा क्या हो जाएगी? मॉरिशस रुपया हो जाएगी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? मॉरिशस रुपया। अब बात आती है अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 2016 को हुई थी, ठीक है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? आपका हरियाणा में है, ठीक है। अच्छा, जब ये शुरुआत करी गई थी तो भारत के प्रधानमंत्री और जो है फ्रांस के राष्ट्रपति श्री फ्रांसवा ओलांद, फ्रांस के राष्ट्रपति क्या नाम है? श्री फ्रांसवा ओलांद ने संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन मुख्यालय की आधारशिला रखी थी हरियाणा में, ठीक है ना। इसका मुख्यालय है कहाँ? हरियाणा में। अच्छा, अब बात आती है इसमें सीपीएफ की। सीपीएफ क्या होता है? तो सीपीएफ एक महत्वपूर्ण सेवानिवृत्ति योजना है जो कर्मचारियों को भविष्य के लिए बचत करने में मदद करती है, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है अन्य ऑप्शन की। दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, एक तो विधायी है, एक प्रशासनिक है और एक न्यायिक है। तो विधायी राजधानी जो है वो केप टाउन है, और जो है प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया है, और न्यायिक राजधानी क्या है? ब्लोमफोर्टेन है। दक्षिण अफ्रीकी मुद्रा की बात करें तो इसका मुद्रा हो जाएगा दक्षिण अफ्रीकी रैंड। क्या होता क्या है? दक्षिण अफ्रीकी रैंड क्या है? यह मुद्रा का नाम है। हमारे अन्य ऑप्शन भी हैं, जैसे अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या हो जाएगी? ब्यूनस आयर्स, और मुद्रा क्या हो जाएगी? अर्जेंटीना पेसो हो जाएगी। दक्षिण सूडान की राजधानी क्या है? जुबा, और मुद्रा क्या हो जाएगी? दक्षिण सूडानी पाउंड हो जाएगी। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कौन सी पुस्तक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए शॉर्टलिस्ट होने वाली पहली पुस्तक बनी है? तो द कमबैक, हार्ट लैम्प, जीवन चक्र, मदर मैरी कम्स टू मी। तो कौन सा हो जाएगा? हार्ट लैम्प हो जाएगा। हार्ट लैम्प। तो हार्ट लैम्प लिखने वाले कौन है? कन्नड़ लेखिका हैं जिनका नाम है बानू मुश्ताक। क्या है? बानू मुश्ताक की ये पुस्तक है। यही क्या हो गई है, 2025 में जो है बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्ट लिस्ट में शामिल हुई है, ठीक है ना। एक कन्नड़ लेखिका है हार्ट लैम्प की, जिनका नाम है बानू मुश्ताक। अच्छा दोस्तों, अब ये बताइए, द कम बैक पुस्तक के लेखक कौन है? द कम बैक पुस्तक के लेखक हैं एनी जैदी हैं। एनी जैदी। और अगर लिख के दे दिए द कम बैट, लिख दे दिया बैट, तो तुरंत नाम चेंज हो जाएगा। द कम बैट जो पुस्तक के लेखक हैं उनका नाम है अलेक्जेंडर डार्विन है। बस एक शब्द का अंतर है, सिर्फ टी का, टा का, ठीक है ना। का रहेगा तो एनी जैदी है, अगर टा रहेगा तो अलेक्जेंडर डार्विन। यानी कि द कमबैक के लेखक कौन है? एनी जैदी हैं।
और द कम्बैट के लिए जो लेखक हैं अलेक्जेंडर डार्विन हैं। जीवन चक्र के लेखक कौन हैं? देखिए, जीवन चक्र कई लोग लिखे हैं। पुस्तक का नाम जीवन चक्र है, इसके कई लेखक हैं, यानी कि कई लोगों ने अपनी पुस्तक का नाम जीवन चक्र ही रख दिया था। जैसे संत कृपाल सिंह, डॉक्टर मधुबाला सिन्हा, सूरज आर, मंजीत राजवीर। ठीक है ना, इन तीन चारों लोगों की पुस्तक का नाम क्या है? जीवन चक्र है। मदर मैरी कम्स टू मी के पुस्तक के लेखक कौन है? अरुंधति राय हैं, अरुंधति राय। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में किस आईआईटी संस्थान ने अपनी एक रिपोर्ट में ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त है? फसलों कमी की आशंका व्यक्त है, तो कौन किया है ये? आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मुंबई, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर। तो कौन हो जाएगा? आईआईटी खड़गपुर। आईआईटी खड़गपुर की स्थापना हुई थी 18 अगस्त 1951 को हुई थी। आईआईटी कानपुर की स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। आईआईटी मुंबई की स्थापना कब हुई थी? 1958 को हुई थी। आईआईटी दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1961 को हुई थी। वैश्विक प्रौद्योगिक सम्मेलन GTS 2025 का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो वैश्विक कह रहा है प्रौद्योगिक शिखर सम्मेलन, तो कहाँ किया गया है? इंदौर, लखनऊ, मुंबई, नई दिल्ली। तो कहाँ किया गया है दोस्तों? तो यह किया गया है आपके नई दिल्ली में। नई दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता जो है चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। यहाँ के जो गवर्नर हैं, गवर्नर का नाम विनय कुमार सक्सेना है। नई दिल्ली की विधानसभा सीटें हैं 70 हैं, लोकसभा सीटें 7 हैं, और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 3 हैं। अगर नई दिल्ली की जो है बात करें, नई दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी कब घोषित किया गया था? तो 69वां संविधान संशोधन जो है के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा प्राप्त हुआ था। अब बात आती है अन्य ऑप्शन की, जैसे इंदौर। इंदौर देखिए मध्य प्रदेश में पड़ता है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा को समाप्त कर दिया है? तो नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। तो किस देश को समाप्त कर दिया गया है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। मुद्रा क्या है? टका है। क्या है? टका है। अब हम लोग ये जान लेते हैं ट्रांसशिपमेंट होता क्या है। तो ट्रांसशिपमेंट एक ऐसी सुविधा है जिससे एक देश अपने माल को किसी दूसरे देश के बंदरगाहों, हवाई अड्डों या सड़क मार्ग के जरिए तीसरे देश तक भेजता है। ठीक है ना, यानी कि माध्यम होता है। तो यह बांग्लादेश के लिए सुविधा समाप्त कर दी गई है। ठीक है ना, हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। मुद्रा क्या हो जाएगी? नेपाली रुपया। भूटान आया, भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है। मुद्रा क्या हो जाएगी? नुगुलत्रम हो जाएगी। म्यांमार की राजधानी नेपिडा, अब मुद्रा क्या हो जाएगी? क्यात हो जाएगी। आगे चलते हैं। बसंत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कहाँ खुबानी फूल महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है? तो लेह में, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड। तो यह कहाँ किया गया है? ये लद्दाख में किया गया है। तो लद्दाख में किया गया है। तो लद्दाख को जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया गया था? तो ये बनाया गया था 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है ना। तो ये खुबानी फूल महोत्सव है क्या? तो खुबानी फूल महोत्सव है बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक है। तो ये कहाँ मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति संजीव कुमार को किस उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? दिल्ली उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय, अमरावती उच्च न्यायालय, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय। तो ये कहाँ का नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का नियुक्त किया गया है। अब बात आती है कि जो है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्ति कौन से आर्टिकल के तहत दी जाती है? 217 के तहत। अच्छा, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति कौन करेगा?
राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। और राष्ट्रपति करेगा तो सुप्रीम कोर्ट के कोलिजियम से परामर्श था तथा राज्यपाल से परामर्श लेने के बाद ही नियुक्ति करेगा। कभी कभी क्वेश्चन में ये फंसा जाता है कि हाई कोर्ट के मुख्य राज्यपाल हाई कोर्ट के मुख्य जज को शपथ कौन दिलाता है। तो ऑप्शन रहेगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ना, शपथ जो दिलाने वाला काम करता है यह राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल। और अगर नियुक्ति की बात करेगा तो राष्ट्रपति रहे, ये ध्यान रहे, मरते दम तक मत भूलिएगा, ठीक है ना। हमेशा ध्यान दीजिएगा, खेमन सर ने बताया था। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। हाल ही में IIM अहमदाबाद ने अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो UAE, सऊदी अरब, कुवैत, इराक। तो यह समझौता किया है UAE के साथ। तो UAE आया है, इसकी राजधानी हो जाएगी अबू धाबी, ठीक है ना। क्या हो जाएगी? अबू धाबी। और मुद्रा क्या हो जाएगी? दिरहम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दिरहम। सऊदी अरब, सऊदी अरब की राजधानी क्या हो जाएगी? रियाद, मुद्रा क्या हो जाएगी? रियाल। कुवैत की राजधानी, कुवैत सिटी है, मुद्रा क्या हो जाएगी? कुवैती दिनार हो जाएगी। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है, मुद्रा क्या हो जाएगी? इराकी दिनार हो जाएगी। केरल किस राज्य के साथ संयुक्त रूप से संकटग्रस्त प्रजाति नीलगिरी तहर गणना करेगा? तो नीलगिरी एक जानवर है, ठीक है ना। तो उसी के बारे में क्या करेंगे ये लोग? गणना करेंगे। कौन करेगा? केरल सरकार करेगी। और कौन करने वाला है? तमिलनाडु। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। इसकी स्थापना कब हुई थी? सन 1773 को हुई थी। यहाँ के जो CM है MK स्टालिन है। और तमिलनाडु के जो गवर्नर कौन है? रविंद्र नारायण रवि हैं। अगर हम विधानसभा सीटों की बात करें तो विधानसभा सीटें कितनी हैं? 234 हैं। लोकसभा सीटें कितनी हैं? 39 हैं। और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 18 हैं। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तमिलनाडु के में वर्तमान राजकीय पशु कौन है? तो चित्तीदार हिरण है। राजकीय पक्षी क्या है? भारतीय रोलर है। राजकीय पुष्प क्या है? तंगीदी युब्बू है। और वृक्ष क्या है? तो जम्मू चट्टू है। राजकीय फल क्या है? आम है। राजकीय गीत क्या है? जया जया वह तेलंगाना। मछली क्या है? कोरमीनू है। अगर हम लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य हो जाएगा भरतनाट्यम, करगम, कुम्मी, कोट्टम। देखिए, तमिलनाडु में जो लोक नृत्य की बात आती है तो हमेशा उसमें अट्टम शब्द आता है, लास्ट में माँ आता है। तो पहचान ही इसकी है। तमिलनाडु के प्रमुख उत्सव की बात करें तो प्रमुख उत्सव कौन सा है? पोंगल। क्या है? पोंगल। पोंगल। और पोंगल देखिए 4 है। एक भोगी पोंगल होता है, एक थाई पोंगल होता है, एक मट्टू पोंगल होता है और एक कानुम पोंगल होता है। चलिए, हमारे अन्य ऑप्शन भी आए हैं, जैसे कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, मुद्रा ऐसा इसकी स्थापना कब हो जाएगी? 1 नवंबर 1956 को हो जाएगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को हुई थी। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है, इसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को हुई थी। भारत निशानेबाजी टीम ISSF वर्ल्ड कप की पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो वर्ल्ड कप की स्थापना में निशानेबाजी टीम ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। अब बात इसमें आती है ISSF की, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1986 में। यह हर साल आयोजित होता है, जिसका मुख्यालय है म्यूनिक है। कहाँ है? म्यूनिक है। और म्यूनिक है कहाँ? जर्मनी में है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर एंडरसन को खेल में योगदान के लिए नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड। तो देखिए, ब्रिटेन के ही रहने वाले हैं, तो इन्हें सम्मानित किया गया है, नाइटहुड उपाधि से सम्मानित किया गया है।
ब्रिटेन की राजधानी क्या है? इंग्लैंड है। मुद्रा क्या हो जाएगी? पाउंड हो जाएगी। वर्तमान में ब्रिटेन के जो पीएम है उनका नाम है कीर स्टामर। कीर स्टामर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। मुद्रा हो जाएगी अफगानी। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन है। मुद्रा क्या हो जाएगी? डॉलर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में पांडुचेरी, कराईकल और एनम क्षेत्रों में कितने दिनों के लिए मछली पकड़ने पर वार्षिक प्रतिबंध लगा दिया गया? तो यह लगा दिया गया है 61 दिन तक लगाया है राष्ट्रपति के आदेश पर। हाल ही में आयुष्मान भारत और गोपबंधु जन आरोग्य योजना को मिलाकर एकीकृत स्वास्थ्य कवरेज योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये शुरू किया गया है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, असम। तो शुरू कहाँ किया गया है? यह उड़ीसा में किया गया है। अब उड़ीसा की बात करें हम, तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1936 को हुई थी, ठीक है ना। सीएम कौन है? सीएम की बात करें तो मोहन चरण मांझी हैं। गवर्नर की बात करें तो हरिबाबू कम्भमपति हैं। उड़ीसा की विधानसभा सीटें कितनी हैं? 147 हैं। लोकसभा सीटें 21 हैं और राज्यसभा सीटें कितनी हैं? 10 हैं। उड़ीसा के अगर राजकीय चिन्ह की बात करें, राजकीय चिन्ह में जैसे पुष्प हो गया, राजकीय पुष्प क्या है? अशोक का फूल है। राजकीय पक्षी क्या है? नीलकंठ है। राजकीय पशु क्या है? सांभर हिरण है। राजकीय वृक्ष बरगद। लोक नृत्य की बात करें तो लोक नृत्य है ओडिसी छऊ, चैती घोड़ा, डंडा नाटा, मेधा नाच, चांगो नृत्य, कर्म नृत्य। उत्सव की बात करें तो यहाँ का उत्सव कौन सा बड़ा फेमस है? उत्सव है रथ यात्रा है, दुर्गा पूजा है, नव कलेवर है। अब दोस्तों बात आती है आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई थी 23 सितंबर 2018 को हुई थी, ठीक है ना। और ये जो गोप बंधु जन आरोग्य योजना है ना भाई साहब, ये शुरू हुआ है 1 अप्रैल 2025 को शुरू हुआ है, ठीक है ना। तो यह क्या है? दोनों की एक मिश्रित योजना है। अब बात आती है अन्य ऑप्शन की, जैसे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की स्थापना हुई थी 1947 में। इसकी राजधानी क्या है? कोलकाता है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। इसकी स्थापना हुई थी 15 नवंबर सन 2000 को बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर। असम की राजधानी दिसपुर या डिब्रूगढ़ कह सकते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को हुई थी। गणतंत्र दिवस 2026 पर गणतंत्र दिवस 2026 पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कार 2026 के लिए नामांकन कब तक खुले हैं? तो यह नामांकन खुला है 1 जुलाई, 10 जुलाई, 21 जुलाई, 31 जुलाई। ये कब तक खुला है? 31 जुलाई, ठीक है ना। इसका जो है 15 मार्च 2025 से ऑनलाइन शुरू कर दिया गया है। और अच्छा, आपको एक पॉइंट बता देते हैं, पद्म पुरस्कार एक वर्ष में कितने लोग दिया जा सकता है? तो पद्म पुरस्कार एक वर्ष में मैक्सिमम 120 लोगों को दिया जा सकता है, लेकिन विशेष स्थिति में इसे बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर का है, हाल ही में किसने सुखोई 30 MKI से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव परीक्षण का परीक्षण किया है? तो इसरो, डीआरडीओ, बीआरओ, इनमें से कोई नहीं। कौन किया है? डीआरडीओ ने किया है। देखिए इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डीआरडीओ, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। इसका मुख्यालय आपका नई दिल्ली में है डीआरडीओ का। इसरो आया है, इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। इसका जो मुख्यालय है बेंगलुरु में है। अब बात आती है बीआरओ की। बीआरओ का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर्स रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई 1961 को हुई थी, ठीक है ना। तो ये फिलहाल किसके द्वारा किया गया है? ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। अब हमारा आ गया स्टैटिक जी की। स्टैटिक जी का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी योजना समावेशी विकास पर केंद्रित नहीं है? गारंटी योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, मिड डे मील योजना, विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति। क्या हो जाएगी? विशेष आर्थिक क्षेत्र नीति हो जाएगा। भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? तो दोस्तों यह करता है आपका
राज्य का नीति निर्देशक तत्व। तो राज्य का नीति निर्देशक तत्व ये 36 आर्टिकल 36 से कहाँ तक का है? आर्टिकल 51 तक का है। अब इसमें बात आती है मौलिक अधिकार की। तो मौलिक अधिकार की जो चर्चा है यह 12 से 35 तक है, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है वर्तमान में? है 6 है। उद्देशिका प्रस्तावना को उद्देशिका के नाम से जानते हैं। कौन बताएगा 7वीं अनुसूची में क्या है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। निम्नलिखित में से किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीनलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो यह कहा जाता है फिनलैंड को कहा जाता है। भारत में अनवरत योजना किस वर्ष में कार्यशील थी? तो इसका देखिए 2 साल के लिए था, ये 1978 से 1989 तक का था। कौन बताएगा कौन सी पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना आई थी और उसमें प्रधानमंत्री कौन था? लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को नहीं प्राप्त है? भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? जीवन का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार। देखिए ये सब के सब क्या है? मौलिक अधिकार हैं। और इसमें जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है, यह जो है अंग्रेजों या विदेशियों को पर्याप्त नहीं है। चलिए आज का क्वेश्चन ये है कि माउंट एवरेस्ट कौन से देश में स्थित है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।